नमस्कार। आज हम एक बहुत खास किताब पर बात करने वाले हैं, हयात उस सहाबा। इसे लिखा है मौलाना मोहम्मद यूसुफ कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह ने। ये किताब है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के बारे में, मतलब सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम की जिंदगियों पर। जी हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ उनकी ज़िंदगी के वाक़यात का बयान नहीं है। ये किताब असल में उनकी ईमान की गहराई, उनकी मोहब्बत जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी, उनकी कुर्बानियाँ, उनके अखलाक, इन सब पर रोशनी डालती है। एक कोशिश है समझने की कि वो लोग कैसे थे। हाँ, तो चलिए फिर इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। किताब में जो पहली चीज़ मुझे बहुत प्रभावित करती है वो है सहाबा की ईमान और यकीन पर जोर। ये सिर्फ कोई मानी हुई बात नहीं थी, ये उनकी जिंदगी का कह सकते हैं मरकज था। बिल्कुल सही कहा। उनका अल्लाह पर तवक्कुल, हर हाल में भरोसा सिर्फ अल्लाह पर, कमाल का था। किताब भरी पड़ी है ऐसी मिसालों से जहां हालात मुश्किल थे, कमज़ोर थे, लेकिन उनका यकीन नहीं हिला और वो दुनियावी चीज़ों से कहीं ज़्यादा आखिरत की कामयाबी को देखते थे। हाँ बिल्कुल। और ये सोचना कि हर मुश्किल एक इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से, ये उनके नजरिए को दिखाता है। जी। और फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इज्जत नहीं, वो एक गहरा इश्क था। हाँ बिल्कुल। किताब में जिक्र है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी के लिए अपनी जान, अपना माल, सब कुछ लुटाने को तैयार रहते थे। जी हाँ, और ये कोई रस्मी बात नहीं थी। किताब बताती है कि कैसे किसी सहाबी के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस एक मुस्कुराहट ही सबसे बड़ी दौलत थी। जैसे ओहद की लड़ाई का वाकया है, जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए तो कई सहाबा ढाल बन गए, अपनी जान की फिक्र नहीं की। सही, ये उनकी जानेसारी का सबूत है। बिल्कुल। किताब में उन मुश्किल जंगों का भी जिक्र आता है, बदर, ओहद, खंदक। ये सिर्फ बहादुरी की कहानियां नहीं है ना, ये उनके सब्र दीन के लिए सब कुछ लुटा देने के जज्बे की मिसालें भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जरा सोचिए ना, तादाद कम, हथियार कम और सामने बड़ी ताकत है। ये उनके मजबूत इरादे और अल्लाह पर यकीन के बिना मुमकिन ही नहीं था। किताब इन वाकयात से उनके किरदार की मजबूती दिखाती है। हाँ, कि वो अपने मकसद के लिए किस हद तक जा सकते थे। जी। फिर बात आती है उनके अखलाक की, मतलब उनके किरदार की, और इखलास की। इखलास यानी नीयत की सफाई, कि काम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। हाँ। कहा जाता है वो लोग बहुत सादे थे। जी हाँ, बिल्कुल सादी, लेकिन उनके काम बहुत ऊंचे थे। किताब में मिसालें मिलती हैं कि कैसे रातें इबादत में गुजरती थीं, दिन में रोजे रखते और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा वो भी चुपचाप गरीबों और जरूरतमंदों में दे देते थे। और सबसे अहम बात, जैसा आपने कहा, इखलास। कोई शोहरत, कोई दिखावा नहीं, हर अमल सिर्फ अल्लाह के लिए। यही है असल इखलास। जी। ये भी कमाल की बात है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद यही सहाबा इस्लाम का पैगाम लेकर दुनिया भर में फैल गए। हाँ ही। किताब में इशारे हैं, कोई हिंदुस्तान आया, कोई रोम की सरहदों तक गया, कोई अफ्रीका। उनका मिशन सिर्फ अपनी इबादत तक नहीं था, अल्लाह के दीन को फैलाना भी था। और उनका तरीका भी देखिए, उनका किरदार, उनका अमल देखकर लोग इस्लाम की तरफ आते थे। हाँ, ये बात बहुत अहम है। एक और पहलू जो मुझे बहुत खास लगा वो था मसावत, बराबरी। बिल्कुल। उस जमाने में सोचिए, नस्ल, कबीला, अमीरी, गरीबी, कितने फर्क थे, लेकिन सहाबा के बीच ये चीजें कोई मायने नहीं रखती थी। ये वाकई एक इनकलाबी बात थी उस वक्त के हिसाब से। किताब बताती है कि उनके यहाँ इज्जत का पैमाना सिर्फ तकवा था, दिल में अल्लाह का डर और नेक अमल। हाँ। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को देख लीजिए, जो पहले गुलाम थे, उन्हें कितना ऊंचा मकाम मिला। ये इसी मसावत की मिसाल है। अमीर, गरीब, सब एक ही लाइन में। तो अगर हम इस सारी बातचीत को समेटें तो इस किताब हयात उस सहाबा का असल मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ तारीख बताना है? नहीं, मेरे ख्याल में ये सिर्फ तारीख नहीं है। इसका असल मकसद है आज के लोगों को सहाबा की जिंदगी से जोड़ना, ताकि लोग उनके ईमान से, उनके अमल से, उनके इखलास से, कुर्बानी के जज्बे से, बराबरी से, इन सब से कुछ सीख सकें। ये किताब एक तरह से रहनुमाई है उन लोगों की मिसालों से जिन्हें अल्लाह ने खुद अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए चुना था। तो हयात उस सहाबा एक आईने की तरह है जिसमें सहाबा किराम की जिंदगियों की झलक मिलती है। वो जिंदगी जो ईमान, अमल और अल्लाह की राह में कुर्बानियों से भरी थी। जी हाँ, और यहाँ शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है कि सहाबा की जिंदगी के ये जो पहलू हैं, जैसे इखलास यानी हर काम सिर्फ अल्लाह के लिए करना, या मसावात यानी सब इंसानों को बराबर समझना, क्या आज के इस दौर में हमारी अपनी जिंदगियों में इनकी कोई जगह है या हो सकती है? और अगर हाँ,
تو ہم انہیں کیسے اپنا سکتے ہیں؟ بالکل، اسی نقطے پر آج کی یہ بات چیت یہی ختم کرتے ہیں۔